ट्रंप और कनाडा के बीच का ये ट्रेड वॉर कैसे शुरू हुआ, इसके लिए मात्र पिछले 4 दिन पलट कर देख लीजिए कि 21 तारीख तक सब जगह बधाइयां दी जा रही थी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में ट्रेड डील होने ही वाली है। 22 तारीख को फैसला आ जाएगा। अचानक 22 तारीख को सारा खेल बदलता है। ट्रंप कनाडा पर टैरिफ अनाउंस कर देते हैं। 25 तारीख के दिन कनाडा अमेरिका पर टैरिफ अनाउंस कर देता है। यानी कि दोस्ती होते होते दुश्मनी में कैसे बदली, आज के सेशन में बताएंगे। और कनाडा ने इसका अनाउंसमेंट यह किया कि हम युद्ध में हैं और इस बार युद्ध व्यापार का है, लेकिन झुकेंगे नहीं। बस कार्नी ने नीचे से हाथ नहीं घुमाया। चलिए कनाडा और अमेरिका की इस पूरी कहानी को सुनाते हैं और कैसे बनते बनते बिगड़ गई बात, क्योंकि असल में ट्रंप कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा मजाक के पात्र बन चुके हैं। ट्रंप की ये नीतियां जो पिछले साल यानी 2024 के नवंबर में बने हुए राष्ट्रपति 2026 नवंबर आने को है, 2 साल बीतने के बाद भी अब तक कोई डील दे नहीं पाए हैं और अगले साल के एंड में जाते फिर इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ट्रंप ने पूरी अमेरिकी नीतियों का जो मजाक दुनिया के सामने बनाया है, अब उस मजाक पर कनाडा बढ़िया प्ले कर रहा है। एक एक करके सारी बातें आपको समय के साथ समझाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हमारे अपडेट्स हमारी यात्रा से जुड़े हुए अंकित अवस्थी व्लॉग्स पर आप पा सकते हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो हमारी चर्चाएं हैं उन्हें आप डिटेल में सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को लेकर कहा है कि हम जंग में हैं क्योंकि हम पर हमला हुआ है। अब ये कैसा हमला है, यहां पर हेडलाइंस को इस तरह से सुनिएगा कि हम पर हमला हुआ है से मतलब है कि टैरिफ हम पर लगाए गए हैं। तो हम पर लगाए गए हैं तो हमको तो केवल युद्ध में रिएक्ट करना है। युद्ध में रिएक्ट करना है मतलब हम बदला लेंगे उन सामने वालों से। कौन है सामने खड़ा हुआ? तो सामने बोले अमेरिका खड़ा हुआ है, तो बोले मुझसे बदला लेंगे। तो हुआ क्या है अब वो समझो। देखो, ट्रंप को हमेशा से यह लगता है कि कनाडा हमसे बहुत पैसे कमाता है। अच्छा, सच भी है। कनाडा और मेक्सिको अमेरिका के साथ भर भर के व्यापार करते हैं, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार इन लोगों के बीच होता है। 700 बिलियन डॉलर के आसपास कनाडा अमेरिका का व्यापार रहता है। इतना बड़ा व्यापार है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका केवल कनाडा से खरीदता है, बेचता नहीं है। अगर हम 700 बिलियन डॉलर का मांग, तो मान के चलिए 350 बिलियन इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो 325 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बचत कनाडा की होती है। कनाडा ट्रेड प्लस में रहता है अमेरिका साथ व्यापार करके। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने दुश्मनों में पड़ोसियों से लड़ना कभी रखा ही नहीं था। उसका मानना था कि युद्ध तो हमेशा दूसरी जगह लड़े जाते हैं। जैसे अमेरिका कोसों दूर ईरान से युद्ध लड़ रहा है, ईरान को पता ही नहीं है कि वो अमेरिका तक कभी मिसाइल भी फेंक पाएगा। अमेरिका यहां युद्ध लड़के चला भी जाएगा। अमेरिका पड़ोस में युद्ध नहीं लड़ता। जैसे आप और हम आजकल सुर्खियां सुनते हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, बांग्लादेश में ये चल रहा है, हमारी पड़ोसी टेंशन बने हुए हैं। अमेरिका ने अपने पड़ोसियों को बहुत पहले सेटल कर लिया था और ऐसा करते हुए एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम था नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसके अंदर अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखा हुआ था। मतलब समझिए कि पूरा की पूरा अमेरिका है, लेके मेक्सिको से लेके कनाडा तक कहीं भी कोई कंपनी मशीन लगाए, कहीं पर जो जिसको कहीं पता चल रहा है कि यहां पर हमें आयरन अच्छे से मिल रहा है, बोले यहीं फैक्ट्री लगा दो, अमेरिका में बिना किसी टैक्स के पहुंच जाएगा। तो अमेरिका से कनाडा में, अमेरिका से मेक्सिको में सब जगह अपनी अपनी एडवांटेज थी। मेक्सिको सस्ती लेबर के लिए जाना जाता है, तो अमेरिकी बहुत सारी कंपनियों ने मेक्सिको के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी, वहां से सस्ती लेबर से माल बनवाया, अमेरिका में बिकवा दिया। इसलिए अमेरिका और मेक्सिको के बीच खूब सारा व्यापार हुआ। ऐसे ही कनाडा में नेचुरल रिजर्व बहुत सारे हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत ही संसाधन संपन्न है कनाडा। तो ऐसे में कनाडा भी डेवलप होता चला गया इस एग्रीमेंट के चलते। ट्रंप आए, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो बोले अब क्या करें? तो बोले यूएसएमसीए नाम से एक एग्रीमेंट करेंगे, नाफ्टा बदल दो, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, लेकिन जिन जिन चीजों में फ्री ट्रेड हो सकता है उतना ही रखेंगे, जहां अमेरिका को नुकसान हो रहा है वो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। अमेरिका ने पहले ये नीतियां बनाई क्यों थी? इसका आधार था कि पड़ोसियों से लड़ाई नहीं लड़नी है, जंग तो बाहर लड़नी है। इस काम में अमेरिका सफल रहा, लेकिन ट्रंप की जो साइकोपैथ तरीके की साइकोलॉजी है, पूरी तरह से जो विदेश नीति को उन्होंने तोड़ो मरोड़ के फेंक दिया है, अमेरिका की इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग जो स्टैंड्स हैं उसको पलट दिया है, उसके नतीजे आप आए दिन देख रहे हैं। अच्छा, ये महाशय जब आए 2024 में बनकर, 2025 में जनवरी में शपथ ग्रहण होता है, जैसे ही कहानी शुरू होती है महाराज आकर के धमकाना पहले ही शुरू कर चुके होते हैं कि ट्रूडो तुम बेटा संभल जाना। अभी ट्रूडो बेचारे संभलते क्या, इनको धमका रखा था कि कनाडा हमारा 51वां राज्य बनेगा, वो डर गए। उन्होंने कहा कि महानुभाव मान जाओ, हमको कनाडा को आप ऐसे मत करो। ट्रंप बोलते हैं नहीं, तुमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देता हूं ना, 25% टैरिफ दो जो माल भेजते हो। ट्रूडो भारत के साथ उलझने में बिजी थे, उनको कोई समर्थन मिला नहीं, ट्रूडो को वहां से निपटा दिया गया। ट्रूडो को फाइनली पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर हैंडल नहीं कर पाए और ट्रंप की मौकरी के पार्ट बन गए। ट्रंप ने इनकी मजाक बना ली कि आओ बेटा तुम्हें हम ये करेंगे, तुम्हें हम ये करेंगे। कुल मिलाकर ये मामला पलट गया।
पिछले ही साल फिर जब ये सब चल रहा होता है, मार्क कार्नी ट्रूडो की ही पार्टी से चुने जाते हैं, पीएम कैंडिडेट के रूप में बनकर आते हैं। ये बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी सारी बैंकों में गवर्नर रहे हुए थे, बहुत सारा अर्थशास्त्र का इनको ज्ञान था। ये प्रधानमंत्री कनाडा के बनकर आते हैं। ये कनाडा के प्रधानमंत्री बनकर आते हैं और माना जाता है कि ये अब अमेरिका से लड़ लेंगे जो भी होगा, और वो हुआ भी। इन्होंने बाकायदा अमेरिका से ट्रेड वॉर शुरू करने की जगह ट्रेड नेगोशिएशन शुरू करने पर फोकस किया कि सर बैठते हैं, बात करते हैं, बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी। अक्सर क्या होता है, जब भी आप किसी के साथ जंग में होते हैं ना, तो जंग में टाइम बाई करना अपने आप में सबसे बड़ी स्ट्रेटजी माना जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है, जब भारत के अंदर भारत और बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय पर जंग के बिल्कुल हालात बन गए थे। सैम मानेकशॉ उस समय इंदिरा जी से कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अपने हिसाब से युद्ध में जाऊंगा, दुश्मन मुझे युद्ध में बुलाए तब नहीं जाऊंगा। और उसी के चलते हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वॉर टाइम में दुश्मन आपको बुलाए और आप निकल पड़े, वो समझदारी नहीं होती। आपकी तैयारियां हो जाएं तब जाएं। मार्क कार्नी ने यही किया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, लेकिन अब इससे हम समय मांगते हैं। समय मांगने के लिए उन्होंने कहा सर कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको हमारी समझ ना आ रही हो, हमको आपकी समझ ना आ रही हो, चलो हम बातचीत करते हैं। मार्क कार्नी खेल गए। पिछले साल की बात है, अप्रैल में इन्होंने काम शुरू कर दिया था। जब ये आए ना, तो इन्होंने ट्रंप को तो उलझा के रखा। सर एक टीम बनाते हैं ना, बताइए आपको हमारा कौन सा सामान है जो सस्ता पड़ रहा है, उस पर हम आपको देते हैं, टैरिफ देते हैं ना सर। बातचीत करने के लिए कई राउंड वार्ता चलती है, और इधर की तरफ जो उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर थी उसको खत्म करने वो निकल पड़ते हैं। मार्क कार्नी यहां से निकलते हैं और चाइना पहुंच जाते हैं। चाइना पहुंचते हैं और चाइना से कहते हैं कि देखो हम अमेरिका को खूब माल बेचते हैं, क्यों ना हम माल बेचने की जगहों में ही डाइवर्सिफिकेशन कर दें। हम केवल अमेरिका को बेचकर पैसा क्यों कमाएं, हम चाइना को बेच के कमाएं, यूरोप को बेच के कमाएं, भारत को बेचें, ऑस्ट्रेलिया को बेचें। मार्क कार्नी ने अमेरिका का विकल्प तलाशना बीते 1 साल में शुरू कर दिया, और हुआ भी है। इनकी खूब सारी डील होने लगी। लगातार यूरोप के देश और कनाडा जैसे देश निकल निकल करके भागने लगे, और चर्चा चलने लगी कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब, पहले अमेरिका के पिछलग्गू होते थे ये G7 कनाडा जैसे जो देश हैं, लेकिन अब चीजें बदलने लगी। दुनिया चाइना की तरफ देखने लगी। अमेरिका को यह बताना शुरू किया गया कि सुनो, तुम जो चाल चले थे उसका दाव हमने निकाल लिया है। कार्नी इस काम को तेजी से करते चल रहे थे। इधर अमेरिका से भी लगातार बातचीत चल रही थी। चर्चा पहुंच गई 21 अगस्त तक की। 21 अगस्त 2026 को दोनों देशों के बीच फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा किस पर टैरिफ लेना है, किस पर नहीं लेना है। टैरिफ को लेकर के ट्रेड नेगोशिएशंस की टीम बढ़िया तारीफें कर रही थी। 19 तारीख का ये ट्वीट देख सकते हैं। बढ़िया से तैयारियां 19 अगस्त को चल रही हैं कि हाँ साहब बढ़िया होने वाला है, ट्रेड डील होने वाली है, सब तैयार हो जाओ, तब तारीफें चल रही हैं। अचानक 19 तारीख के दिन ये सब खबरें चली रही होती हैं, और इसी बीच में ये चर्चा निकल कर आती है कि साहब हम इस काम को बीच में ही रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? बोले साहब इसलिए रोक रहे हैं, 21 तारीख को यह खबर निकल कर आती है कि अमेरिका कहता है कि मैं कुछ वस्तुओं पर 50% टैरिफ लूंगा ही लूंगा। अब साहब ये बात तगड़ी बन जाती है कि साहब ये क्या हुआ, परसों तक तो आप बातचीत कर रहे थे, अचानक ये क्या हुआ। इसमें निकल कर आया कि अमेरिका कुछ चीजों पर अपनी शर्तें लास्ट तक मनवाने में अड़ा हुआ था कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कनाडा का कहना था कि ये लोग जबरन लास्ट मोमेंट पर चीजें डाल दिए, पहले ये प्लान का हिस्सा नहीं थे, और हम ऐसे फंसने वाले नहीं हैं। तो अमेरिका तो कनाडा पर आरोप लगाता रहा कि ये लास्ट तक बात करते करते मुकर गए। अमेरिका पर कनाडा लगाता रहा। कनाडा ने कहा कि लास्ट टाइम में इन्होंने चीजें जोड़ दी। दोनों के बीच में अब इस समय खूब मौखिक वार जारी है, और इस पूरी मौखिक वार के दौरान 21 तारीख को अमेरिका अनाउंस करता है कि हम टैरिफ लगाएंगे। 25 तारीख को ट्रूडो भी अपनी तरफ से अनाउंस कर देते हैं कि सुनो भाई, मार्क कार्नी भी अपनी तरफ से अनाउंस कर देते हैं कि हम भी अब इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। कौन सी वस्तुओं पर क्या क्या टैरिफ है ये हम बहुत बार पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हम वापस इस बात पर फोकस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर इतना है कि इस बार कनाडा पिछली बार की तुलना में ज्यादा मजबूती से खड़ा है। वो अमेरिका के सामने बिल्कुल आंख में आंख डाल करके युद्ध करने की स्थिति में है। ये युद्ध गोलियों वाला नहीं है, व्यापार वाला है। और इस व्यापार के युद्ध में अमेरिका के सामने कनाडा को मजबूती मिल कैसे रही है, तो आंसर केवल एक लाइन में यह है कि अमेरिका मिड टर्म इलेक्शंस में ईरान वॉर के चलते पहले ही परेशान है। कनाडा से अगर टैरिफ वॉर और चल पड़ा तो जो बॉर्डर एरियाज हैं कनाडा से लगने वाले अमेरिका में, वहां पर वस्तुएं महंगी मिलने लगेंगी, और वहां महंगी मिलते ही अमेरिका के राष्ट्रपति उन क्षेत्रों में हारते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए मार्क कार्नी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट सुनाई पड़ती है, और वो खुद के बारे में तारीफ करते हुए कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कोस्ट कहां होगा, हम किधर से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और देश हम पर राज करे। कुल मिलाकर के अब कनाडा वाले अमेरिका के खिलाफ खूब सारी बयानबाजी कर रहे हैं।
ट्रंप के गलत फैसलों में ये एक फैसला माना जाएगा कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर ये जो खेल किया है, इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान है। कनाडा यहां पर बढ़िया अपने लिए रास्ता निकाल कर आ चुका है। अब ट्रंप पुरानी वही आदत करने में लगे हुए हैं। एक इन दोनों के बीच में झील है। असल में आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 झील ऐसी हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। उनमें से एक झील है ओंटारियो के नाम से। ओंटारियो जो है ना वो अटलांटिक ओशन से वाया रिवर जुड़ी हुई है। ओंटारियो कनाडा के एक शहर का नाम भी है, राज्य का नाम भी है। तो ओंटारियो के नाम पर जो झील है उसको अमेरिका कहता है कि ये ओंटारियो लेक नहीं कहेंगे, इसे हम लेक अमेरिका कहेंगे। अरे तुम इसे अफलातून कहो, इससे किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों म्यूचुअली क्या मानोगे उससे मतलब है ना। आज हम अपने बच्चे को किस नाम से जान रहे हैं वो आपका से है ना। ये थोड़ी हो रहा है कि दुनिया वाले भी उस नाम से जाने, भाई उनको जो पहले से नाम पता है वैसे जान रहे होंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट किस बात को हो रहा है। खैर, ट्रंप ने फिर से वही, अभी 51 राज्य वाला वो टैग नहीं डाले हैं, लेकिन लेक अमेरिका लिखकर डाल दिए मैप पर कि ये लेक अमेरिका होगा। कोई बात नहीं, इस बहाने आप लेक जितनी भी है ग्रेट लेक्स इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। लोग आपसे इनके बारे में सवाल जरूर पूछते रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ट्रेड वॉर है फिर से नेगोशिएशंस की तरफ बढ़ जाएगा। आज की स्थिति यह है कि दोनों देशों ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका लास्ट तक भी ट्रेड डील करते करते टैरिफ तक पहुंच सकता है। तो हमारे लिए क्या संदेश है। तो बिस्मिल का संदेश है कि भारत के साथ भी जो इनकी ट्रेड डील चल रही है, हो सकता है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वहां भी पलटी पड़ जाए। जो भी होगा, भारत को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल्स के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर के हमारी राम यात्रा से जुड़ें। जय श्री राम।